दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं यूपी होमगार्ड के बारे में। और यूपी होमगार्ड से संबंधित हम लोग आज प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि ये सब विभागीय वेबसाइट से लिए गए हैं। और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई। ठीक है मित्रों, यहाँ हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई। ठीक है मित्रों, यहां हम लोग देखते हैं, यहां लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम की स्थापना कब हुई मित्रों? 1963 के अधिनियम के तहत होती है। ठीक है मित्रों, किसके तहत? 1963 अधिनियम के तहत। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं मित्रों? क्या कहते हैं? कमांडेंट जनरल। क्या कहा जाता है? कमांडेंट जनरल। ठीक है, वर्तमान में कमांडेंट जनरल कौन है मित्रों? मनमोहन के एन बंसल। ठीक है, मनमोहन के एन बंसल है। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की कुल कितने पद स्वीकृत हैं। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? तो कितने पद स्वीकृत हैं मित्रों? 1,18,348 पद कुल स्वीकृत हैं। ठीक है मित्रों, अब यहाँ हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की वर्तमान में कितनी कंपनियां कार्यरत हैं। ठीक है मित्रों, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि वर्तमान में कितनी कंपनियां कार्यरत हैं। 1151 कंपनियां कार्यरत हैं, जिसमें अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या और कितनी कितनी कंपनियों में कितने कितने कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक कंपनी में कितने लोगों की संख्या होती है? 100 की। कर्मचारियों की कितनी होती है? 100 कर्मचारियों की संख्या होती है मित्रों। और यहाँ पर एक कंपनी कमांडर, इसी 100 में देखिए क्या होता है? एक कंपनी कमांडर होता है, एक सहायक कंपनी कमांडर होता है, 3 प्लाटून कमांडर होते हैं और 95 होमगार्ड होते हैं। यानी कि एक कंपनी कमांडर, एक सहायक कंपनी कमांडर 2 हो गए, और 3 प्लाटून कमांडर, तो ये हो गए 5, और 95 + 5 = 100। यानी कुल की कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है कंपनी में? 100 लोगों की। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं, वर्तमान में होमगार्ड के मंत्री कौन है। तो वर्तमान में होमगार्ड के मंत्री कौन है मित्रों? तो होमगार्ड के मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति। कौन है? धर्मवीर प्रजापति वर्तमान में होमगार्ड के मंत्री हैं। निम्न में से कौन सा कार्य होमगार्ड का नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आएंगे, तो वो आपको क्या करना है। जैसे आपदा प्रबंधन संबंधित है, आग मतलब जितनी भी आपदाएं आती हैं, आपदा प्रबंधन में मदद करना और कई ऑफिस कार्यालयों में मदद करना, वो उनका कार्य है। लेकिन अपराधों की जांच करना होमगार्ड का कार्य नहीं है। ठीक है मित्रों, होमगार्ड का कार्य नहीं है। कौन सा? अपराधों की जांच करना होमगार्ड की क्या है? कार्य नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे क्या देखते हैं, ये देख लेते हैं हम लोग कि आता होमगार्ड के कुल कितने परिक्षेत्र हैं। तो होमगार्ड के हम लोग देखते हैं कुल कितने परिक्षेत्र हैं। कुल 3 परिक्षेत्र हैं। कौन कौन मित्रों? ये हो गया पूर्वी जोन, पूर्वी परिक्षेत्र कौन सा है? प्रयागराज। और पश्चिमी परिक्षेत्र कौन सा है? आगरा। और ये बुंदेलखंड कौन सा है? झांसी। ठीक है मित्रों, समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड के केंद्रीय प्रशिक्षण हेतु, ठीक है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के केंद्रीय प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो लखनऊ में स्थित है। तो इसी में हम लोग एक आपको और बता देता हूँ, इसका मुख्यालय, होमगार्ड का मुख्यालय, तो होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है मित्रों? तो होमगार्ड का मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ मित्रों? लखनऊ में। इसको याद रखिएगा। ठीक है,
उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। और केंद्रीय प्रशिक्षण है तो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अब आता है आगे, हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एक कंपनी में कितने कर्मचारी होते हैं। तो यहाँ कितने कर्मचारी होते हैं? कुल 100 कर्मचारी होते हैं मित्रों। ठीक है, अब आगे आता है, हम लोग देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की सेवा काल में किसी भी प्रकार की मृत्यु में कम से कम कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 5 लाख की कम से कम धनराशि प्राप्त की जाती है और प्रदान की जाती है। यहाँ दुर्घटना बीमा मित्रों सबसे अधिक, यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको इतना रुपया नहीं देगी दुर्घटना बीमा में। तो यहाँ 30 से 40 लाख का दुर्घटना बीमा एवं उसके परिवार में आश्रित व्यक्ति को विभाग द्वारा क्या की जाती है? नौकरी प्रदान की जाती है मित्रों। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं, किसी जिले में तैनात किसी इकाई में संबद्ध होमगार्ड को जिले के भीतर कौन बुला सकता है? तो यहाँ कौन बुला सकता है मित्रों? जिला अधिकारी बुला सकता है और जिला कमांडेंट भी बुला सकता है। यहाँ पे जिस तरीके से हमने लिखा है नोट, दोनों ही बुला सकते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ क्या कर सकते हैं? ये दोनों को ही पावर है जिले के भीतर या किसी भी इकाई से बुलाने का। ठीक है, तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग इस होमगार्ड स्पेशल की क्लास को आप सभी लोग शेयर करें। ठीक है, ताकि और भी लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। तो बने रहिए दोस्तों, आपका अपना साथी संदीप कुमार के साथ में। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं होमगार्ड और यूपीपी और यूपी और एसएससी जीडी जैसे जो भी आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।